ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रों की आज मैं उस साधना के विषय में आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत दुर्लभ है, बहुत आसान है। इस साधना को मैंने भी किया है और इस साधना का जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहा है। इस साधना के माध्यम से बहुत सारे कार्य माँ बगलामुखी की कृपा से हमने किए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके घर में कलेश रहता था, उनकी बुद्धि को स्तंभन कर उनके घर परिवार में सुख समृद्धि आई। और जिनके घर में पितरों की बुद्धि खराब थी, प्रेतों के वश में थी, उनकी बुद्धि को भी ठीक कर माँ बगलामुखी की कृपा से उनके पितरों को भी प्रेत योनि से मुक्त कर और देवताओं की श्रेणी में लाकर उनके घर में परिवार में सुख समृद्धि पे लगाया। माँ बगलामुखी जो कि स्तंभन की देवी है। कई लोग ये समझते हैं कि शत्रुओं का माँ स्तंभन कर देती है, इसका मतलब उनका विनाश कर देती है, उनको मार देती है। ऐसा नहीं है। माँ बगलामुखी शत्रुओं का स्तंभन कर देती है, उनकी बुद्धि का स्तंभन कर देती है, यानी कि उनकी बुद्धि को हर लेती है। उनकी बुद्धि जो आपके विपरीत सोचने वाली थी वो विपरीत नहीं सोचती। केवल ये माँ बगलामुखी की कृपा के कारण होता है। उनका विनाश नहीं होता, उनका मारण नहीं करती माता, उनकी बुद्धि को पलट देती है ताकि वो आपके प्रति शत्रुता भूल जाए। ये माँ बगलामुखी की कृपा का संकेत होता है, यानी माँ बगलामुखी का कार्य होता है। जब हम माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो एक साधक को दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है, दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है, बहुत ही अद्भुत शक्तियों की जो रानी है मातेश्वरी। और जब इनकी कृपा प्राप्त होती है तो एक व्यक्ति कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, नौकरी व्यापार में वो तरक्की प्राप्त करता है, साथ साथ में अध्यात्म मार्ग में वो आगे बढ़ता चला जाता है और उसकी इच्छाएं धीरे धीरे वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो माँ बगलामुखी की जो साधना है, ये 10 महाविद्याओं की जो साधना है, इन साधनाओं को हर भक्त, हर साधक इन गुप्त नवरात्रों में करता है। तो आज माँ बगलामुखी की साधना का विधान मैं आपको बताऊंगा, कैसे इस साधना को आपको करना है। बहुत आसान साधना है, बहुत आसान। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस साधना को करने के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये साधना एक ऐसी साधना है जो आपके पूरे जीवन को पलट कर रख सकती है। ये साधना एक ऐसी साधना है जो आपके भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन को एक वो दिशा देगी जिस दिशा के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जिस दिशा के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे थे, दरबारों में, चौकियों पर, गुरुओं के पास भटक रहे थे। यकीन मानिए, माँ बगलामुखी की यह साधना आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए काफी है। कैसे करना है, क्या विधान होगा, इस पूरी वीडियो को सुनना, ध्यान से सुनना, ताकि एक एक चीज बारीकी से बेटा आपको समझ में आए। बीच में स्किप करोगे, विधान समझ में नहीं आएगा, उसके बाद में फिर अधूरी जानकारी हो जाएगी, फिर बेकार रहेगी वो। तो वीडियो को पूरा सुनना और आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। करना क्या है, माँ बगलामुखी की साधना, ये आपकी साधना टोटल 10 दिन की साधना है। 10 महाविद्याओं की जो साधना होती है, 10 दिन की साधना है। 11वें दिन आपको जो है वो ब्राह्मण भोज या फिर बच्चों को भोजन कराना होता है। इसमें आपको टोटल जो सुबह और शाम जप करना है वो 51 माला सुबह जप करना है और 51 माला शाम को हवन करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप 15 तारीख से गुप्त नवरात्रों की शुरुआत है, 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रों की शुरुआत है। 15 जुलाई को नहा धोकर आपको अपने मंदिर में चले जाना है। पीले चावल लेने, आपको हल्दी में पीला रंग लेना। उनको पीले चावल की एक ढेरी बनाकर एक कटोरी के अंदर, साफ नई कटोरी हो या फिर एक मिट्टी का चौमुखा जो दीपक नहीं आता है वो ले लेना बड़ा, या कुछ भी एक ऐसा बड़ा बर्तन जिसमें आप पीले चावल भर सको। उसके ऊपर माँ का अखंड दीप आपको जलाना है, संकल्प लेके जलाना है। अक्षत, पुष्प, दक्षिणा, गंगा जल लेके आपको 10 दिन तक माँ का अखंड दीप जलाना है, माँ बगलामुखी का आवाहन करके। ठीक है, कि आपको अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, गोत्र, क्या वार है, क्या समय है, क्या पक्ष है, सब बोलना है आपको। और बोलने के बाद आपको माँ बगलामुखी का नाम लेके माँ का अखंड ज्योत जला देनी। अब ये जो अखंड ज्योत जलेगी, ध्यान रखना, ये 2 तरीके से जलेगी, या दो चीजों से जलेगी। एक देसी घी से, एक सरसों के तेल से, जो आपका सामर्थ्य हो उससे जलाइए। अब आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर आपको 2 लौंग, 2 इलायची डाल देनी है, 1 रुपए का सिक्का डाल देना है, थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है आपको। और ये डालने के बाद आपको माँ का अखंड दीप जला देना है। अखंड दीप जलाने के बाद आपको हल्दी की माला लेनी है। आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी पूजा की दुकान पे। एक हल्दी की माला लीजिए। हल्दी की माला को, यानी जैसे आज साधना शुरू करेंगे तो एक दिन पहले पंचामृत से स्नान करा के और घी में डुबोकर रख दीजिए। सुबह उसको साफ करके अच्छी तरीके से गंगा जल से धूप दीप दिखाकर उसे जप करना शुरू करना। सबसे पहला मंत्र ओम गंगा गणपते नमः आपको करना है। तो जब आप अखंड ज्योत जला देंगे भगवती की, तो आपको जप करना शुरू करना है। उससे पहले, जब से पहले, यानी माँ बगलामुखी का जब से पहले आपको भगवान गणेश की एक माला का जप करना, ओम गंगा गणपते नमः।
उसके बाद ओम गुरुवे नमः का एक माला जप करना है, ओम नमः शिवाय का एक माला का जप करना है। उसके बाद आपको गुरु मंत्र का जप करना, जो भी आपके पास गुरु मंत्र, अगर गुरु मंत्र नहीं है उसके बाद आप डायरेक्ट माँ का जो मंत्र है वो आप जप कर सकते हैं। कौन सा मंत्र आपको जप करना है? मां बगलामुखी का मंत्र है, बहुत ही आसान, ओम ह्लीम ओम फट स्वाहा, ओम ह्लीम ओम फट स्वाहा, ओम ह्लीम, ह्लीम है ह्लीम, ओम फट स्वाहा। मैं बार बार इसको ह्लीम बता रहा हूं आपको ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, क्योंकि इसके उच्चारण में आप किसी प्रकार की गलती ना करें। इस मंत्र की आपको करनी है 51 माला सुबह जप करनी है, ना भोग देना है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको केवल सुबह आपको जप करना है। ठीक है, जप करना है। जो मैंने आपको माला बताई है भगवान गणेश की, ओम नमः शिवाय मंत्र की, ओम गुरुवे नमः मंत्र की, ठीक है, ये केवल आपको सुबह करनी है, शाम को आपको हवन करना है। ठीक है, तो वन टाइम में 51 माला करनी है, ऐसा नहीं है कि आप दोपहर को करें शाम को करें। ठीक है, ये सुबह आपको करनी है 51 माला। उसके बाद शाम को आपको हवन करना है, इसी मंत्र का हवन करना है। कैसे करना है? एक जो अखंड दीप आपने जला रखा है वो तो जलाना ही है, सुबह शाम एक छोटा दीपक भी आपको प्रज्वलित करना है। ठीक है, अब उसके लिए हवन के लिए आपको जो गोबर का उपला है उसको आप यूज कर सकते हो, गोला है उसका यूज कर सकते हो, या फिर आप जो कपूर का इस्तेमाल आप कर सकते हो गोले के साथ। उसमें आपको भोग देना है। सबसे पहले भोग देने के बाद, भोग आप कैसे दोगे? सबसे पहले 2 लोगों का जो भोग है घी मुड़ भगवान गणेश का देना है, 11 पे देना है। ठीक है, 11 पे अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी, अभी केवल भोग देना है। फिर 2 लोगों का भोग भगवान कार्तिकेय का, 2 लोगों का भोग भगवान नंदी का, फिर 2 लोगों का भोग भगवान वीरभद्र का, फिर 2 लोग एक बतासे का भोग, 2 और 2 इलायची का भोग बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के नाम से। फिर 2 लोगों का भोग देना है आपको, समस्त शिव परिवार का देना है। ये जब भोग आपका हो जाएगा उसके बाद आपको 2 लोगों का भोग खेड़ा देवता का देना है, नगर खेड़ा जो होते हैं, ठीक है, उनका देना है आपको। उसके बाद 2 लोगों का भोग हनुमान जी महाराज का, 2 लोगों का भोग भैरव बाबा का देना है। इतना देने के बाद फिर माँ बगलामुखी को छोड़कर जो 10 महाविद्याओं में 9 महाविद्याएं हैं उनके 2-2 लोगों के जोड़े आपको देने हैं। ठीक है, जैसे माता काली का आपको 2 लोगों का जोड़ा देना है, माता तारा का, माता त्रिपुर भैरवी का, माँ मातंगी का देना है, माँ धूमावती का देना है, माँ छिन्नमस्तिका का देना है, माँ भुवनेश्वरी का देना है। जो 9 महाविद्याएं हैं उनका 2-2 लोगों का जोड़ा दे दो। फिर लास्ट में माँ बगलामुखी का भोग देना है, 2 लौंग, 2 बतासे और 2 इलायची का भोग। बतासों पर थोड़ी हल्दी लगा लेना। उसके बाद ये माँ बगलामुखी का भोग 11 पे दे देना। 2 लड्डू ले लें, 2 लड्डुओं में से माँ बगलामुखी का भोग दे देना। थोड़ी सी खीर बनानी है 1 कटोरी आपको, उसमें से थोड़ा सा भोग आपको माँ बगलामुखी का दे देना। ये देने के बाद उसके बाद आती है आहुति की शुरुआत। आहुति क्या देनी है आपको? ओम ह्लीम ओम फट स्वाहा, ओम ह्लीम ओम फट स्वाहा, इस मंत्र की आहुति देनी है। ठीक है, अब 51 आहुतियां टोटली देनी है आपको। उससे पहले जैसे आपने जब से पहले माँ बगलामुखी के जब से पहले भगवान गणेश का जप किया, ओम गणपते नमः, ओम नमः शिवाय का जप किया, ओम गुरुवे नमः का जप किया, उसी प्रकार आपको आहुति सबसे पहले गणेश भगवान के देनी और लास्ट में स्वाहा जरूर लगाना है। तो 3 आहुति देनी है, ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा, इस प्रकार से। फिर ओम नमः शिवाय की देनी है, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, फिर ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आहुति किस चीज की देनी है। 1 कटोरी घी लेना है आपको, उस घी के अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है। ठीक है, थोड़ा सा गुड़ डालने के बाद आपको हल्दी, पिसी हल्दी आपको मिक्स कर लेनी है। तो एक तो आपका घी हो गया, गुड़ हो गया, हल्दी हो गई और लौंग डाल लेनी, 4 चीज मिक्स करेंगे आप। जब भी आप आहुति देंगे, जब भी, तो आपको वो मिक्स तो कर रखा है, उनमें से 1 चम्मच से उठा के 2 लौंग की आहुति उसमें आप डालेंगे। ओम ह्लीम ओम फट स्वाहा, जैसे आपने जो भी ओम गणपते नमः का आहुति डालेंगे तो 100 भी 2 लौंग आप उठा के उसमें डालेंगे। ये टोटली मिला के आपको 51 माला का हवन करना है बेटा। 51 माला, कोई बड़ी बात नहीं है। ओम ह्लीम ओम फट स्वाहा, ओम ह्लीम ओम फट स्वाहा, ओम ह्लीम ओम फट स्वाहा, बहुत ही आसान मंत्र है, इसकी करनी है। ठीक है, लास्ट में जब आपका ये हवन आपको 10 दिन तक करना है कंटिन्यू। जब मैंने जैसा बताया वो 10 दिन तक करना है कंटिन्यू। अब आपको जब लास्ट में महाभोग देने की बारी आएगी तो महाभोग आपको देना है। महाभोग कैसे देना है? आपको 5 बतासे, 5 लौंग, 5 इलायची लेनी है और ऐसे माथे पे रखना है उनको और सेम मंत्र बोलना है, ओम ह्लीम ओम फट स्वाहा, 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 ओम ह्लीम ओम फट स्वाहा 5 बार करना है, डाल देना है। आपका हवन पूर्ण हो चुका है। उसके बाद जब आपका हवन हो जाएगा तो आपको वॉशरूम नहीं जाना है, नहाना नहीं है, पानी में हाथ नहीं देने हैं आपको, ठंडे फर्श पर पैर नहीं रखना है, किसी आप आसन पर बैठे रहिए या सोफे पर बैठ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्श पर। ठीक है,
आपको एसी में नहीं जाना है, अभी ध्यान रखना है इन चीजों का, यानी ठंडी चीजों की तरफ नहीं जाना है आपको, इस चीज का ध्यान रखें, ना ही ठंडी चीजें उस टाइम पे खानी है, अभी आपको नहीं खाना है, ठीक है। उसके मतलब आधे घंटे के बाद, आधा घंटे के लगभग बाद आप खाना वाना खा सकते हो नॉर्मली। अब इसमें खाना क्या है, इसमें आपको नॉर्मल खाना खाना है, नॉर्मल। अगर जो व्यक्ति इस साधना को बहुत हृदय के साथ करना चाहता है तो वो लोग 1 टाइम का खाना खाएंगे, यानी कि शाम को केवल खाना खाएं, शाम को खाना खाएं नॉर्मल, जो आपकी डाइट होती है नॉर्मल खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, तामसिक चीजें नहीं खाना। सुबह व्रत रह के शाम को खाना खाना है 10 दिन तक आपको, ठीक है। जब आपका हवन हो जाएगा उसके बाद आपको खाना खाना है, तो ये हो गया। अब इसमें नियम क्या है, आपको जमीन पर सोना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना, शारीरिक और मानसिक, आपको दाढ़ी मूछ नाखून नहीं काटने हैं, ठीक है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप साधना काल में किसी को गलत शब्द ना बोले, किसी को ऐसे शब्द ना बोले तुम मर जा, तेरा टांग टूट जा, तेरा सा ये हो जाए, इस प्रकार से ना हो। अपने आप को शांत रखें, इस मंत्र को चलते फिरते जप करते रहें, जितना हो सके आप इस मंत्र को जप करते रहें, ठीक है। तो ये पूर्ण विधान मैंने आपको बताया, इसमें अनुभव बहुत ही गजब होते हैं, बहुत गजब के अनुभव, एक अलग ही खुशबू आपको आनी शुरू हो जाती है। आफ्टर 2 या 3 दिन बाद आपको बहुत ही सुंदर खुशबू आपको आनी शुरू हो जाती है। इस साधना में छन 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 इस प्रकार की आवाज, क्योंकि जब मैंने करी थी, ये मेरा खुद का अनुभव है, आपको आती तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, भगवती की कृपा का संकेत होता है। क्या जब आप साधना करेंगे तो डरावने सपने आपको आ सकते हैं, आपकी परीक्षा का समय होगा, बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी उसके बाद आपको अठावरी करनी है, 9 कन्याओं को भोजन कराना है, ठीक है, या लड़कों उसमें लांगुर भी ऐड कर देना, और भोजन कराने के बाद आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। इस साधना को पूर्ण होने के बाद इस मंत्र का प्रभाव बहुत ही गजब है। आप अगर किसी व्यक्ति को बतासे पढ़ के दे रहे हैं, जल पढ़ के दे रहे हैं इस मंत्र के द्वारा, तो आप देखेंगे उसकी बुद्धि सही हो जाएगी, स्तंभित हो जाएगी। अगर कोई शत्रु है, उसके घर परिवार में अगर कलह है, तो उसके पति अगर दारू पीता तो उसको दे देंगे तो उसकी दारू छूट जाएगी। बहुत गजब की साधना है। मेरी शुभकामनाएं, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद कि आप इस साधना को पूर्ण करें, और इस साधना के माध्यम से माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ बगला मुखिया पर ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें और आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस गुप्त नवरात्रों में ये बहुत आसान साधना जरूर करें। जय श्री राम।